देश तीजन बाई को कैसे याद रखेगा। तीजन बाई पिछले 2 दिनों से पूरे सोशल मीडिया में उनकी चर्चा हो रही है। हर कोई उन्हें नमन कर रहा है। छत्तीसगढ़ की माटी ने अपनी सबसे प्यारी बेटी को खो दिया है। संगीत जगत की सबसे अनमोल धरोहर अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। छत्तीसगढ़िया संस्कृति का सबसे बड़ा आंगन खाली हो गया है और तंबूरे की धुन हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। पांडवानी की सदियों पुरानी विधा अब सूनी पड़ गई है। गायकी और अभिनय की धड़कती आत्मा थम सी गई है। न्याय, स्त्री संघर्ष और संगीत का सबसे मजबूत संगम बिखर सा गया है। और दुनिया के रंगमंच से तीजन बाई विदा ले चुकी है। साथ ही अपने पीछे एक ऐसा मौन छोड़कर गई हैं जिसकी गूंज सुरों के इतिहास में सदियों तक सुनाई देगी। अगर रुआ से गले से शब्दों को इस तरह पिरोकर पेश कर रहा हूं, इतनी बड़ी भूमिका पढ़ रहा हूं, तो समझिए कि तीजन बाई का किरदार कितना बड़ा रहा हो। तीजन बाई जैसे कलाकार सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। इनके जाने से छत्तीसगढ़िया संस्कृति को जो क्षति पहुंची है, जो नुकसान पहुंचा है, छत्तीसगढ़ के लोगों को जो पीड़ा महसूस हुई है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। इसीलिए तो तीजन बाई के जाने पर आसमान भी रो रहा है। इन 4 तस्वीरों को देखिए। पांडवानी गायिका तीजन बाई लंबे समय से बीमार थी और 5 जुलाई का दिन पूरे देश को झकझोर गया जब रायपुर एम्स में तीजन बाई ने अंतिम सांसें ली। लोगों को जैसे ही पता चला कि तीजन बाई अब नहीं रही, तो उनके गांव में चाहने वालों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई तीजन बाई का अंतिम दर्शन करना चाहता था। हर कोई तीजन बाई को अंतिम विदाई देना चाहता था। इसके बाद रविवार को उनके घर से अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें कई बड़े नेताओं और मंत्रियों से लेकर बड़े कलाकार और साहित्यकार उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। गनियारी के मुक्तिधाम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ तीजन बाई का अंतिम संस्कार किया गया और उनके बेटे ने मुखाग्नि दी। इस दौरान मुक्तिधाम में जैसे ही चोला माटी के हेराम एकर का भरोसा के स्वर गूंजने शुरू हुए, वैसे ही हजारों की संख्या में मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। राम के ननिहाल में जन्मी तीजन बाई जीवन भर कृष्ण की सौर गाथा गाती रहीं और राम की तरह ही सादगी का चोला ओढ़े दुनिया को अलविदा कहे। तीजन बाई की अंतिम यात्रा की तस्वीरों को समेटती एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, देखिए। कला जगत की पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण तीजन बाई इस दुनिया में नहीं रही। तीजन बाई का घर यहीं रहती थी, गनियारी गांव है। पांडवानी गायिका के माध्यम से महाभारत की वो तमाम कथा सुनाई। घर का भरोसा चोला माटी के है रे, चोला माटी के है हो। और ऐसा लगा था आज ये अंधेला छा के पांडवानी में जो मिसाल कायम कर छत्तीसगढ़ और भारतवर्ष और जो ऊंचाई में पहुंचे सब हमला पूरा सब नाम दी सुबह मैं दाई एक ही व्यक्तित्व बोलत रहे हो। तीजन दाई बोल हो मोर पर ना इंस्पिरेशन है, कला संस्कृति की मुकुट है। दाई के बारे में कतका बोलो, लायक नहीं हो मैं। मुझे पढ़ाई लिखाई करने के लिए पैसा दी, पढ़ाई 2 वक्त का खाना देती थी। बहुत दुख की बात है, हम उनके अभी भी प्रणाम करते हैं। ये तो छोड़ के चला गया इस दुनिया में, अब तो कोई नहीं, अब ले जाने वाले वही थे। हम लोगों का जीवन वही चलाते थे। प्यारा हो गए ये पाना के बिना, प्यारा हो गए ये पाना के बिना। इस अंतिम यात्रा से तीजन बाई की शुरू की गई परंपरा खत्म नहीं होती।
बल्कि ये तो महज जिंदगी की भागीदारी का एक पड़ाव है, क्योंकि तीजन बाई ने ही पंडवानी को लोकल से ग्लोबल बनाया था और सिर्फ प्रदेश के हर घर तक ही नहीं बल्कि गांव से निकाल कर पंडवानी को दुनिया के बड़े मंचों पर पेश किया था, तीजन बाई कितनी बड़ी शख्सियत थी और कितनी बड़ी विरासत अपने पीछे छोड़ कर गई हैं, चलिए इसके बारे में भी आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए, 24 अप्रैल 1956 को दुर्ग जिले के गनियारी गांव में तीजन बाई का जन्म हुआ। एक सामान्य परिवार में जन्मी तीजन बाई का जीवन संघर्ष और दृढ़ संकल्प की मिसाल रहा है। उन्होंने लोक कला पंडवानी को न केवल सहेजा है बल्कि उसे एक नया आयाम दिया है। 13 साल की उम्र में सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए तीजन बाई ने पहली बार मंच पर प्रस्तुति दी और पहली महिला बनी जिन्होंने कापालिक शैली पांडवानी को प्रसिद्धि दिलवाई। 80 के दौर में जब ज्यादातर कलाकार बैठे बैठे अभिनय करके गाते थे, वहीं तीजन बाई मंच पर खड़े होकर अपनी सशक्त प्रस्तुति से सबका मन मोह लेती थी। तीजन बाई कभी स्कूल तो नहीं गई, लेकिन दुनिया के हर बड़े मंच को अपनी कला से जीत लिया और इसीलिए उन्हें पढ़ाई की सबसे बड़ी डिग्री डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया और वो डॉक्टर तीजन बाई बन गई। इतना ही नहीं, तीजन बाई की कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया और देश के हर बड़े सम्मान से नवाजा गया। तीजन बाई को 1988 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण, 2019 में पद्म विभूषण और 1995 में संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया। इसके अलावा तीजन बाई भारतीय संस्कृति की दूत बनकर 15 देशों की यात्रा भी कर चुकी थी। तीजन बाई ने उस दौर में पांडवानी की कापालिक शैली को अपनाया जिस पर पारंपरिक तौर पर पुरुषों का वर्चस्व हुआ करता था। इसलिए शुरुआत में उन्हें भारी सामाजिक विरोध और बंधनों का सामना भी करना पड़ा और उनकी शादी भी प्रभावित हुई, लेकिन अपनी दमदार आवाज और बेजोड़ अभिनय कला से तीजन बाई ने हर चुनौती को छोटा बना दिया। हाथ में तंबूरा लिए जब वो मंच पर उतरती थी तो लगता था कि साक्षात सरस्वती मां बीड़ा लेकर खड़ी हो गई। तीजन बाई सिर्फ गाती नहीं थी बल्कि अपनी कला को जीती थी। मंच पर तंबूरे का सहारा लेकर महाभारत के पात्रों को नया जीवन देती थी और दर्शकों के सामने कभी अर्जुन, कभी भीम तो कभी द्रौपदी और कृष्ण का रूप ऐसे धारण कर लेती थी जैसे कला का मंच नहीं बल्कि कौरव और पांडवों के बीच का कुरुक्षेत्र। तीजन बाई अपने हाव भाव के जादू से ऐसे क्षमा बांधती थी कि लाखों दर्शक उसी पल में घंटों घंटों तक कैद हो जाते थे। तीजन बाई के जाने से पूरा देश दुखी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई को श्रद्धांजलि देते हुए दुख जताया। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत कई बड़ी हस्तियों ने भी शोक व्यक्त किया। तीजन बाई ने क्या कमाया है, एक रिपोर्ट और आपको दिखाता हूं, देखिए। उन्होंने पूरे देश और दुनिया में पंडवानी के माध्यम से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया था। उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके निधन से हम सबको गहरा आघात लगा है। पंडवानी का महत्ता और उसको छत्तीसगढ़ से निकाल करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर वैश्विक पटल पर रखने का काम किया। उनका जाना पूरे छत्तीसगढ़ के कला जगत को एक अपूर्णीय क्षति है। छत्तीसगढ़ को और छत्तीसगढ़ी भाषा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो प्रतिष्ठा तीजन बाई ने दिलाया वो किसी और दूसरे ने नहीं दिलाया। एक कलाकार एक छोटे से गांव से किस ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है, उसकी अद्भुत मिसाल है तीजन दीदी। और मेरा सौभाग्य है कि हम लोगों को बहुत सारे ऐसे अवसर मिले जब उनसे बहुत कुछ देखने सीखने का अवसर मिला। ऐसे लोक गायिका का चला जाना एक प्रकार से बहुत बड़ी क्षति है, कला जगत की भी क्षति है और भारत के जो धरोहर है अपनी उसके लिए भी एक क्षति है। विस्तार न्यूज की तरफ से तीजन बाई को सत सत नमन करता हूं। आप हमेशा हमारे जहन में, अपने चाहने वालों के दिलों में जीवित रहेंगी। आपको एक बार फिर से विनम्र श्रद्धांजलि।